मेंबर्स, देखो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज नई स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लाया हूं, वो है अल्गो ट्रेडिंग। जी हाँ मेंबर्स, इंडियन मार्केट में रिटेल लोगों के लिए यहाँ पे अल्गो ट्रेड स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत ही बढ़िया मौका है अगर आप लॉसेस करते हैं। देखो एक सिंपल चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग यहाँ पे देखते हैं, अब एक सेबी की रिपोर्ट आई है जिसमें 90% रिटेल पार्टिसिपेशन लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैन्युअल ट्रेड करते हैं। वो क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं कि भाई निफ्टी नीचे जा रहा है, लॉस हुआ, वापस ट्रेड किया, वापस लॉस हुआ और वो लोग लॉसेस करना स्टार्ट कर लेते हैं और तगड़े लॉसेस करते हैं। ठीक है। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा अल्गो ट्रेड से लॉसेस नहीं होगा, बट क्या है कि एक एक रिस्क कैपेसिटी आपकी लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, रिस्क लिमिटेड हो जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे करता है। तो देखो, अगर आप इंटरेस्टेड है अल्गो ट्रेड के अंदर तो वीडियो अंत तक देखिएगा। जो भी क्वेरी से मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, वापस बोलना चाहूंगा, ये जो अल्गो ट्रेड है वो प्रोवाइड करता है फायर्स। जी हाँ मेंबर्स, ये अल्गो ट्रेड फायर्स प्रोवाइड करता है। इनके पास बहुत ही बढ़िया प्री बिल्ड स्ट्रेटजी है और मैनुअल स्ट्रेटजी भी है, जो आप क्रिएट करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। अब करना क्या होगा, पहले तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा फायर्स के अंदर। अगर आपके पास से अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको यहां पे भी लिंक मिल जाएगी हमारे लिंक से। ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स के अंदर भी आप चेकआउट कीजिएगा, आप अपने फैमिली मेंबर्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर ये अल्गो ट्रेड में यहां पे थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करता हूं। जो प्री बिल्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके। अगर ये प्री बिल्ट सेटअप करने के बाद कोई डाउट होता है तो मुझे ईमेल कर देना। आप अल्लाह यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है। इवन आप यहाँ पे फायर्स की टीम को भी यहाँ पे कनेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। अब करे कैसे, ध्यान से समझो। देखो, पहले तो यहां पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज है। आप इंट्राडे करना चाहते हैं, ठीक है, या आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या आप बोलते हैं कि मुझे सर गोल्ड ईटीएफ में यहां पे ट्राई करना है कि भाई जैसे ही गोल्ड फॉल करता है, ईटीएफ फॉल करता है, यहाँ पे ईटीएफ फॉल में मुझे एंट्री करनी है। ठीक है, मुझे देखना ही नहीं है कि कब फॉल हुआ, मुझे सिर्फ ये एंट्री करनी है, तो ये भी पॉसिबल है। फिर आपको यहाँ पे कमोडिटी में करना है, गोल्ड एंड सिल्वर या क्रूड ऑयल, ठीक है, या नेचुरल गैस, अगर वो फॉल करता है या ब्रेकआउट करता है वहां पे करना है। निफ्टी के अंदर करना है, तो ये सब पॉसिबल है और ये बहुत सारी प्री बिल्ड स्ट्रेटजी है। ओके। अब करे कैसे, ध्यान से समझो। पहले आपको लॉग इन करना है फायर्स के अंदर। फिर आपको क्या करना है, trade.fires.in के अंदर जाना है। अगर वेबसाइट है तो ठीक है, वरना मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको ऑप्शंस आई थिंक मिल सकता है। ओके, मैं आपको अभी वेबसाइट में बता रहा हूं। तो जैसे ही trade.fires.in आपने लॉग इन किया, यहां पे लिखा हुआ है स्ट्रेटजी बिल्डर, इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है। अगर आप क्लिक करोगे तो यहां पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको दिखाई देगी। बोल्ड स्प्रेड, बियर स्प्रेड, ये हम साइड पे रख देते हैं। आपको फोकस करना है प्री बिल्ड ऑटोमेशंस पे। ओके। ये लोग की प्री बिल्ड स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पे बहुत अच्छी है। मैंने यहां पे एक बार ट्राई किया है, आपको मैं यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। ओके। हालांकि देखो, इसमें से मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, आप अपने करना चाहे कर सकते हैं। मैं आपको एक बार सेटअप बता देता हूं यहाँ पे, और मुझे जो एक आध पसंद है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन हाँ, ऐसा मत सोचना कि भाई प्रीबिल्ड स्ट्रेटेजी तो लॉसेस नहीं होंगे, हो सकते हैं, मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, बट आपका जो इमोशन है वो शायद नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है। ओके। चलिए, तो आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें ऑप्शंस का भी है। वीकली निफ्टी या गैप अप रिवर्सल, फ्लाइट मोड यहाँ पे हो जाता है, 10 AM निफ्टी रोलिंग स्ट्रेटल, प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटजी कॉमोडिटी के अंदर है जो मैंने आपको बताया, या इक्विटी स्विंग करना चाहते हैं, मंथली ईटीएफ एसआईपी, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। गोल्ड एक्यूमुलेटर, जैसे गोल्ड फॉल होता है, ईटीएफ फॉल होता है, आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, उसका भी प्री बिल्ड स्क्रीनर यहाँ पे अवेलेबल है। आपको करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये वाला बहुत यूज करेंगे। ठीक है, गोल्ड एक्यूमुलेटर वाला। मैं आपको पहले इसका बता देता हूं। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, गोल्ड ईटीएफ एक्यूमुलेटर पे क्लिक कीजिए, यहां पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। ठीक है। तो आपको यहां पे दो चीजें दिखेगी। देखो क्या दिखाई दे रहा है कि डेली 12 बजे ये यहां पे रन करता हुआ दिखाई देगा। अगर गोल्ड ईटीएफ एक दिन में 1% से ज्यादा फॉल हुआ तो आपका गोल्ड ईटीएफ ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। ठीक है। फिर यहां पे एक ऑप्शन है, यहां पे ये देखो ब्लैंक ऑप्शन है। तो ये क्या होता है कि ये लोग आपको कोई देना चाहते हैं कि भाई आप कुछ यहाँ पे कोई और ऑप्शन रखने वाले कि नहीं, या सिल्वर रखना चाहते कि नहीं, वगैरह वगैरह। अगर आप रखना नहीं चाहते तो इसको रिमूव कर सकते हैं। अब आप बोले कि सर मैं रिमूव नहीं करना चाहता और मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो क्या होगा। तो डायरेक्ट देखो, मैं इस पे अगर स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, यहां पे नाम आप जो रखना चाहते रख सकते हैं, न्यू स्ट्रेटजी करके। ठीक है, गोल्ड न्यू स्ट्रेटजी। जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखो यहां पे एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ रही है? क्योंकि इसमें आपने कोई सेटअप नहीं किया है कि भाई आपको अगर गोल्ड फॉल होता है तो आपको क्या करना है, कोई आपने सेटअप नहीं किया है। तो अगर सेटअप नहीं किया, इसको रिमूव कर दीजिए।
ठीक है, कंफर्म कीजिए। जैसे ही कंफर्म करते हैं, अब क्या करना है कि भाई गोल्ड फॉल हुआ 1% से ज्यादा, तो आप गोल्ड का एक लॉट बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आपको बाय करना है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप जैसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे, कंफर्म करोगे, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप पूछे सर मुझे ये परसेंटेज चेंज करना है, कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हैं। यहां पे -1% है, इस पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। इसमें -1% की जगह 10%, 5% या कुछ भी लिख सकते हैं। मैं 4% लिखता हूं। ठीक है, कि भाई गोल्ड ETF लेस देन 4% हुआ, अप्लाई करता हूं यहां पे, तो 4% चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे आपको बोला कि सर मुझे एक लॉट बाय नहीं करना है, ज्यादा करना है या कम करना है। यहां पे एडिट का ऑप्शन है, यहां पे एक लॉट की जगह 2 लॉट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं या मार्केट ऑर्डर भी कर सकते हैं। जनरली मार्केट ऑर्डर बेस्ट है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं सिंबल आ चुका है। फिर जैसे अप्लाई करोगे, यहां पे 2 लॉट आपको दिखाई देंगे। स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, कंफर्म करता हूं। देखो, ये स्ट्रेटजी यहां पे आपकी कंफर्म हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉप शेड्यूल, तो आप अगर स्टॉप करना चाहते हैं स्टॉप भी कर सकते हैं। कैसे करना है? जैसे कि जो भी आपने सेटअप किया होगा, ऑटोमेट के अंदर जाओ, यहां पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, देखो मेरा अभी 2 स्ट्रेटजी यहां पे दिखाई दे रहा है। एक अभी मैंने जो किया गोल्ड एक्यूमुलेटर न्यू स्ट्रेटजी, एक 10 AM निफ्टी रूलिंग वाली। ठीक है, अगर इसको स्टॉप करना है तो यहां पे आप जाके स्टॉप कर सकते हैं। आप देखो स्टेटस चेक कर सकते हैं या डिटेल्स चेक कर सकते हैं, गोल्ड एक्यूमुलेटर की मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इस पे जाके स्टॉप कर देता हूं, कंफर्म कर देता हूं, ये स्ट्रेटजी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, यहां पे आप देखोगे, देखो आइडल हो गया, आइडल यानी कि स्टॉप हो गई। ठीक है, अब देखो अगर ये टैब नहीं मिलती है कि आपको सर मुझे टैब ढूंढने में मुश्किल हो रही है कि मेरी स्ट्रेटजी कहां पे है, प्री बिल्ड मुझे नहीं मिल रही है, तो ये टैब की जो लिंक होगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये जो टैब की लिंक होगी आप यहां पे रीड कर सकते हैं, शेयर कर दूंगा। ओके, तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे आपको जो भी स्ट्रेटजी वापस स्टार्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बात है क्लियर? चलिए, तो वापस मैं जाता हूं, यहाँ पे आपको दूसरी स्ट्रेटजी बताना है। स्ट्रेटजी बिल्डर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, trade.fires.in, उसके बाद स्ट्रेटजी बिल्डर, यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद प्री बिल्ड स्ट्रेटजी। अब मैं यहाँ पे सेटअप करता हूँ ऑप्शंस वाली, और कौन सी सेटअप करता हूँ? दो दो मेरे पास है, एक तो वीकली निफ्टी आयरन कॉरिडोर, एक 10 AM निफ्टी रोलिंग स्ट्रेडल। ठीक है, दोनों क्या करती है मैं समझा देता हूं। देखो वीकली निफ्टी आयरन कॉरिडोर क्या करती है कि मान लो कि निफ्टी की एक्सपायरी 10 तारीख को है। ठीक है, मंगलवार को एक्सपायरी है। ये स्ट्रेटजी क्या करेगी? मंडे को 9 तारीख को 1 बजे ये स्ट्रेटजी क्रिएट होगी, शॉर्ट आयरन कॉरिडोर क्रिएट करेगी। क्या करेगी? शॉर्ट आयरन कॉरिडोर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे 1 बजे करेगी मंडे को। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी क्या करती है कि भाई इसको पता है कि भाई कल एक्सपायरी है, तो ज्यादा बड़ी मोमेंटम करेगा नहीं, मंडे की मोमेंटम हो चुकी होगी, तो ये 1 बजे रन होगी, ताकि नेक्स्ट डे का प्रीमियम पूरा खा के शांति से प्रॉफिट मिल सके। अब आप सोचो कि भाई आज मंडे है, दोपहर के 1 बज चुके हैं, कल इसकी एक्सपायरी है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है कि भाई ये 1% की मोमेंटम करेगा, डाउन साइड मैक्सिमम 1% जाएगा, अपसाइड मैक्सिमम 1% जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर उतना ही मोमेंटम आता है तो आपको 2700 का प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, अगर अगर आप गलत हुए तो आपको मैक्सिमम 10,000 का लॉस होगा, अगर आप गलत हुए तो। ठीक है, बट अगर आप गलत नहीं हुए तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो कि एक्सपायरी जनरली रेंज में होती है, 1% ऊपर 1% नीचे, जनरली एक रेंज में होती है। ठीक है, और पर डे का प्रीमियम डीके भी आप देख सकते हैं, 1800 का पर डे का प्रीमियम डीके आपको दिखाई देता है। ठीक है, अगर अगर मंडे को 1 बजे के बाद कोई खास मोमेंटम नहीं आती तो भी आपको 500-700 प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे को फिर और अगर रेंज में रहता है तो और प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेटअप करता हूँ वीकली निफ्टी आयरन कॉरिडोर। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, ये प्री डिफाइंड आयरन कॉरिडोर स्ट्रेटेजी है निफ्टी की। ये क्या करता है, कब रन करता है? एग्जीक्यूट ऑन वीकली एक्सपायरी एंड मॉनिटर पोजीशन थ्रू सेशन। यानी कि ये वीकली एक्सपायरी है, और ये क्या करेगी? ये चेक करेगी कि 5,000 का प्रॉफिट या 5,000 का लॉस है 3 बजे। ठीक है, अगर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप प्रॉफिट या लॉस आप प्री डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको यहां पे क्या करना है, मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूं। ठीक है, अब आपको ग्राफ दिखाई देगा, सी ये पूरा दिखाई देगा। ये क्या करेगा? 1 बजे मैंने जैसे कि बोला, मंडे को अगर एक्सपायरी मंगलवार को है तो ये मंडे को एग्जीक्यूट होगा 1 बजे। ठीक है, यहां पे क्या करेगा, देखो मैं यहां पे बता देता हूं, ये प्री बिल्ड है। ठीक है, ये क्या करेगा, सी यहां पे लिखा हुआ है 1 लॉट बाय करेगा निफ्टी का कॉल ऑप्शन, एंड 1 लॉट पुट का ऑप्शन बाय करेगा।
देन 1 लॉट कॉल ऑप्शन सेल करेगा, 1 लॉट पुट ऑप्शन सेल करेगा। यानी कि आयरन कॉरिडोर देखो यहाँ पे ऐसे ही होता है। सी देखो, ये शॉर्ट आयरन कॉरिडोर में करता हूं ना यहाँ पे, तो देखो इसमें 4 आता है। देखो, एक पुट बाय करता है, एक पुट सेल करता है, एक कॉल सेल करता है, एक कॉल बाय करता है। ठीक है, तो यहां पे भी सेम है, एक कॉल सेल करता है, एक कॉल बाय करता है, एक पुट सेल करता है, एक पुट बाय करता है। ये कौन सी एक्सपायरी करना है आपको नहीं देखना, ये ऑटोमेटिक दिख लेगा, पहली एक्सपायरी लेगा और जो भी नियरेस्ट होगा वो आयरन कॉरिडोर आपके लिए सेट कर देगा। तो आपको कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है, ये अपने आप मैनेज कर लेगा, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब आप देखो यहां पे यहां पे एक चीज है, अब ध्यान से सुनो। अगर मान लो आपका प्रॉफिट 5,000 होता है तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ तो कर देगा, बट यहां पे लॉस का ऑप्शन नहीं है। देखो, यहां पे लॉस अगर आपको सेट करना है तो वो आप कर सकते हैं मैन्युअली। ठीक है, जैसे कि मान लो यहां पे मैं यहां पे क्लिक करता हूं कि अगर मेरा यहां पे 3,000 का लॉस हुआ, ठीक है, 3,000 या 3,000 से ज्यादा का लॉस हुआ, तो यहां पे ये निकल जाएगा। मैं यहां पे माइनस कर देता हूं, 3,000 या उससे ज्यादा का लॉस हुआ तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। 5,000 का प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा तो ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं रन करता हूं, क्लिक करता हूं, इसका नाम दे देता हूं न्यू अपडेटेड। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक सेटअप है। इस पे क्लिक करता हूं, अगर देखो कोई एरर होगी तो यहां पे बता देगी, अगर एरर नहीं होगी तो आपको पूछेगा भाई कंफर्म करना है। जैसे कंफर्म पे क्लिक करोगे ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये कब रन करेगी? मंडे को रन करेगी। ठीक है, मंडे को 1 बजे रन करेगी। कितने लॉट रन करेगी पूछे तो यहां पे देखो एक एक लॉट लिखा हुआ है, 1 लॉट एक एक लॉट में ट्राई करेगी। अब आप पूछे सर मार्जिन कितना लगेगा, तो यहां पे लिखा हुआ है कि भाई आयरन कॉरिडोर के लिए मार्जिन 81,000 या 75,000 आसपास लगेगा। आपको सेफ्टी के लिए 1 लाख या 1.5 लेकर रखना है, एक लॉट पे काम करेगी। या आप 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक बैक टेस्टेड कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगा तो ठीक है, वरना नहीं लगा तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या होता है कि बहुत से लोगों के पास स्ट्रेटेजी होती है। अब मान लो मेरी स्ट्रेटेजी छोड़ दो, बहुत से लोगों के पास होती है, वो मॉडिफाई करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ये कोई सेटअप है नहीं, तो ये आपके लिए काम आ सकता है। ठीक है, अगर आपको स्टॉप करना है यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, एडिट करना एडिट कर सकते हैं। ऑटोमेट में जाओ यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरी ऑलरेडी शेड्यूल वाली है। यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं रनिंग स्टेटस, और मॉडिफाई करना चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको मॉडिफाई करने के लिए आपको पहले स्टॉप करना होगा, फिर जाके एडिट करना होगा। मैं यहाँ पे अगर मान लो स्टॉप कर लेता हूं, ठीक है, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आपको लॉट साइज चेंज करनी है, वैल्यू चेंज करनी है, एक्सपायरी चेंज करनी है कि भाई नेक्स्ट एक्सपायरी लेनी चाहिए या करंट मंथ लेना चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में? तो ये प्री बिल्ड स्ट्रेटजी है। अब आप पूछे सर ये सब का क्या काम है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है तो ये काम आएगा, बाकी काम नहीं आएगा। तो मैं अगर इसको रन करना है तो मैं इसको रन करके स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई इश्यूज है तो यहाँ पे बता देगा कि भाई यहाँ पे कुछ इश्यूज है, वरना ये ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको बता देगी भाई, यहाँ पे देखो सी, यहाँ पे मैं वापस रन ऑटोमेशन कर देता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लो कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको भाई डिलीट करके रिक्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लो भाई यहाँ पे कोई लॉट सेट हो चुका है तो आप डिलीट करके रिक्रिएट कर सकते हैं स्ट्रेटजीज को। ठीक है, चलिए मैं आपको एक आखिरी स्ट्रेटजी बता देता हूं जो आपके काम आ सकती है। एक्सप्लोर में जाना है और यहाँ पे 10 AM रोलिंग स्ट्रेडल, ये क्या काम करती है 10 AM रोलिंग स्ट्रेडल? जैसे कि मान लो आपको पता है कि निफ्टी की बड़ी मोमेंटम मॉर्निंग में आती है। ठीक है, भाई निफ्टी ने मॉर्निंग में 10 बजे तक बड़ी मोमेंटम कर ली, अब उसके बाद ज्यादातर साइडवेज होगा। तो आप क्या करते हैं कि भाई मैं मॉर्निंग में यहाँ पे जाता हूं, ठीक है, मुझे पता है कि भाई निफ्टी रेंज में रहेगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट कर देता हूं 10 बजे के बाद। ठीक है, तो मैक्सिमम आप देखोगे यहाँ पे अगर निफ्टी रेंज में रहता है तो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा, तो आप एक दिन की बात करो, एक दिन का यहाँ पे आप डीके अगर देखोगे तो 6,000 का होगा, थीटा 2,000 का होगा। यानी कि एक लॉट में, जो एक लॉट या आप बोल सकते हैं स्ट्रेटजी 2 लाख रुपए की पड़ेगी। ठीक है, एक दिन में थीटा डीके 2,000 के आसपास होगा और डीके 6,000 के आसपास होगा। अगर इंटरडे में एग्जिट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो 1,600 का प्रॉफिट होगा। अगर आप नेक्स्ट डे को, ओके मान लो कि भाई आज मंडे है, आपने ट्यूसडे इसको एग्जिट किया तो डीके का भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, थीटा इंट्राडे का होता है, डीके नेक्स्ट डे तक का होता है। बोलते हैं ना कि भाई एक रात चली गई, एक दिन निकल गया, तो वो एक दिन निकलने का जो डीके होता है ना, वो यहां पे दिखाई देता है।
ठीक है। बट इसका एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर रात लेट नाइट को बड़ा मोमेंटम हुआ तो फिर आप लॉसेस में चले जाएंगे। तो आप हो सके तो इंट्राडे कीजिए, ज्यादा बेटर है। 10 बजे रन कीजिए, 3 बजे क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो कोई क्या होगा, कोई ज्यादा बड़ी मोमेंटम आएगी नहीं। ओके, तो आप देखोगे भाई ये ट्रेड 10 बजे क्रिएट करेगा। अगर इंट्राडे में 3000 का प्रॉफिट हुआ, 3000 का लॉस हुआ, ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप देखोगे यहाँ पे सी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आप कंफ्यूज मत होएगा, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, ये क्या करेगा कि अगर मान लो आपने ये सेटअप किया प्री बिल्ट, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेडल, अगर मान लो 3000 का लॉस हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये करंट पोजीशन को क्लोज कर देगा और दूसरी पोजीशन ऑटोमेटिक इंट्राडे में क्रिएट कर लेगा। और वो क्रिएट क्यों करेगा, तो कि मान लो कि भाई निफ्टी में बड़ी मोमेंटम आई, ये रेंज तोड़ दी इसने, ठीक है, तो वापस एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन ये बेच देगा। मान लो कि भाई 116 है, एक चला गया यहां पे 300 पे, दूसरा चला गया यहां पे 40 रुपए या 20 रुपए पे। ठीक है, तो ये दोनों पोजीशन एग्जिट करके दोनों वापस 150 की पोजीशन रिक्रिएट कर लेगा इंट्राडे में। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी है जो यहां पे ये काम करती है, बट आप इंट्राडे में एग्जिट करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, वापस बताना चाहूंगा, इसमें यहाँ पे प्रॉफिट सेटअप है, लॉस सेटअप नहीं है। आप मैन्युअली लॉस सेटअप कर सकते हैं। वापस मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहाँ पे 3000 का लॉस होता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे -3000 का यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर करना चाहे ठीक है, बट अगर नहीं करते हैं तो आपको ये जो कंडीशंस होगी वो आपको रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, इक्वल इक्वल टू 3000 का लॉस होता है यहाँ पे, तो ये आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूं, न्यू स्ट्रेटजी, ओके, और यहाँ पे रन करता हूं, कंफर्म करता हूं। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहां पे आप देखोगे शेड्यूल हो चुका है। ठीक है, तो ये मुझे 10 बजे रन करके आपको दिखने वाली है। बातें क्लियर हो गई? तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये आप ऑटोमेट ट्राई करना चाहते कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। एक बार पेपर ट्रेड कीजिए, सिंगल लॉट कीजिए, या फिर आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा भाई आप ये करिए, वो स्ट्रेटेजी करिए, बट जनरली मैंने देखा है कि भाई ये थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी शायद थोड़ी सेफ लग सकती है इंट्राडे में। ठीक है, इसमें आपको पूरा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक अपना एटीएम का कॉल एंड पुट ऑप्शन बेच देगा निफ्टी के अंदर। ठीक है, आप गोल्ड ईटीएफ भी आप देख सकते हैं, गोल्ड एक्यूमुलेटर जब भी गिरावट होती है, या निफ्टी की देख सकते हैं, या स्विंग ट्रेड देख सकते हैं, बट आप मैन्युअली सेटअप कर सकते हैं। बाकी की जो स्ट्रेटजीज है या प्री डिफाइन करनी है, आपको सेटअप करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर कोई अल्गो ट्रेड करना चाहता है तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है, बहुत ही काम कर सकती है। और आपको अकाउंट ओपन करना, हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है। और अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आपको कोई सेटअप में इश्यूज होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ ये याद रखना होगा कि भाई अल्गो से भी लॉसेस होते हैं, आपको सिर्फ एक बार देखना है कि अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, वरना अवॉइड भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं यहाँ पे अगले वीडियो में। बाय।